गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हमने देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए, आज हम अपन पढ़ते हैं ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन। क्लियर। अब देखिए, इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए ग्लूकोज का ओसाजोन बनाया जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का अपन लोग बना लेंगे ओसाजोन, और वो अभी अपने पिछले वीडियो में बनाया 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पे अपना बनेगा ओसाजोन। और उस ओसाजोन को मैं एक बार लिख देती हूँ। देखिए, वो बना था CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH double bond N NH C6H5 and CHOH का थ्राइस CH2OH। क्लियर। ये अपन ने ओसाजोन बना लिया। अब इस ओसाजोन को ग्लूकोज की सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन NH NH2 के साथ में अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पे ओसाजोन बना। ये ओसाजोन अपना ये होता है। क्लियर। ये ग्लूकोज का ओसाजोन बन गया। अब इस ओसाजोन को तनु HCl के साथ में उबाला जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ तनु HCl, और उसके साथ में क्या करना है, उबालना है। जब आप इसको तनु HCl के साथ उबालते हैं तो ओसाजोन जल अपघटित हो जाता है, और जल अपघटन के पश्चात ये बनाता है ग्लूकोसोन। और देखिए, वो जो ग्लूकोसोन है, ग्लूकोसोन, और इस ग्लूकोसोन की स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बना देती हूँ। देखिए, ये बनता है CHO C डबल बॉन्ड O, और रिमेनिंग सेम R कर देती हूँ मैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई, ओसाजोन बना। ओसाजोन मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब इस ओसाजोन को तनु HCl के साथ में उबालेंगे। उबालने पर ये जल अपघटित होगा और क्या बनाएगा, ग्लूकासोन। ये मैंने ग्लूकासोन बना दिया। अब इसका मतलब ये है, फर्दर मेरा जो नीचे वाला ये जो पार्ट है ये मैंने नहीं दिखाया, केवल मैंने इसकी जगह R कर दिया। अब जब इस ग्लूकोसोन को जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया अपन करवाएंगे, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसका क्या होगा, बोलो, अपचयन। और अपचयन होने के पश्चात हम क्या बना लेगा, फ्रक्टोज। क्लियर। तो जैसे ही अपचयन होगा ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, और फिर रिमेनिंग वाला मैंने क्या कर दिया, सेम। तो देखो, ग्लूकासोन से अपने क्या बन गए, फ्रक्टोज। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, एक बार दोबारा देख लें ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्टन कैसे किया है मैंने। सबसे पहले ग्लूकोज 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई, इसके क्या बनेंगे, ओसाजोन। ये मैंने दिखा रखे हैं। ओसाजोन को तनु HCl और के साथ में उबालेंगे तो इसका जल अपघटन होगा, और यहाँ से क्या बन जाएंगे, ग्लूकोसोन। इन ग्लूकोसोन की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने दिखा रखी है। इसका अपचयन करवाएंगे जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में, तो अपना क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। क्लियर। ये तो कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज का फ्रक्टोज में। अब अपन बात करते हैं फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए, अब अपन को कन्वर्ट करना है, देखिए, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में। क्लियर। देखिए, सबसे पहले फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए फ्रक्टोज का करवाया जाता है अपचयन, तो मैं इसका +2H अपचयन करवा देती हूँ। और जैसे ही आप इसका अपचयन करवाएंगे, यहां से बनेगा, फ्रक्टोज का अपचयन करवाया जाता है जिससे 2 समावेवी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए, जैसे ही फ्रक्टोज का अपचयन करवाएंगे 2 पॉलीहाइड्रोक्सी समावेवी बनेंगे। देखें, COH H, और ये मैं दिखा देती हूँ ऐसे। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था इसका अपचयन हो गया फ्रक्टोज के, ये बन गया CHOH CHOH 1 2 3 4 5 एंड CH2OH। क्लियर। और एक मैं बना देती हूँ ये, इसके अपन ने कहा अपचयन के बाद में 2 समावेवी बनेंगे, OH और रिमेनिंग सेम है। क्लियर। आप लोग समझ जाना। चलो मैं बना ही देती हूँ।
CHOH, 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 CH2OH। और इन दोनों समावयवों में देखें, एक में OH है राइट हैंड साइड में और एक है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जिधर OH राइट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं सार्बिटॉल, और जिधर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं मैनीटॉल। क्लियर, ध्यान रखेंगे। जैसे ही फ्रक्टोज का अपचयन किया, 2 पॉलीहाइड्रोक्सी समावयवी बने, सार्बिटॉल एंड मैनीटॉल। क्लियर। अब इन एल्कोहलों को जब ऑक्सीकृत करवाया जाता है, अब इनका अपन को क्या करवा देना है, ऑक्सीकरण। तो जब आप इन एल्कोहल्स का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखें, ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ग्लूकोनिक व मैलोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो देखें, इससे बनेगा मैनोनिक, मैनीटोल से बनेगा मैनोनिक अम्ल, एंड यहां से बोलो क्या बनेगा, ऑक्सीकृत जब आप करवा देंगे तो यहां से बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर। अब देखिए, मैं किसी एक की स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर आप लोग ध्यान रख लेंगे, क्योंकि अपन को पता है केवल OH डिफरेंस है, बाकी इनकी स्ट्रक्चर सेम है। तो मैं ग्लूकोनिक एसिड बना लेती हूँ COOH, और ये हो गया COHH, और नीचे वाले में लिख लेती हूँ OH, OH, OH एंड CH2OH। क्लियर। ये देखें, मैंने बना दी। अब मैलोनिक अम्ल को पिरिडीन के साथ गर्म करके एपीमराइजेशन करके ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, और बने हुए ग्लूकोनिक एसिड का क्या करवाया जाता है, गामा लैक्टोन बनाकर अपचयन करवाया जाता है। अब देखिए, जैसे ही आप यहां से हीट करेंगे H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद देखिए यहां से गामा लैक्टोन बनेंगे। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, OH, ये हो गया CHOH और CH, और ये H2O कहाँ से निकला ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, CH2OH। इनको बोलते हैं ग्लूकोलैक्टोन, और इन ग्लूकोलैक्टोन का अपन को करवाना है, बोलो क्या, अपचयन। जो मैं करवा रही हूँ सोडियम अम्लगम और HCl की प्रेजेंस में अपचयन। जैसे ही अपन करवाएंगे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज। देखिए, अब देखिए आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए, अपन को कन्वर्जन करना है फ्रक्टोज से ग्लूकोज में। क्लियर। अब देखिए, ये यहाँ पे मैं एक चीज और दिखा देती हूँ कि मैलोनिक अम्ल को जब गर्म करेंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपीमराइजेशन के द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, अपन को चेंज करना है, सबसे पहले फ्रक्टोज को किस में चेंज करना है, ग्लूकोज में। सबसे पहले मैंने फ्रक्टोज का कर दिया रिडक्शन, और जैसे ही रिडक्शन किया अपन को 2 पॉलीहाइड्रोक्सी आइसोमर प्राप्त हो गए। एक OH है जिसमें दाईं ओर, एक में है बाईं ओर। जिधर दाईं ओर है उस अल्कोहल का नाम है सार्बिटॉल, और एक अल्कोहल का नाम बोलो क्या है, मैनीटॉल। क्लियर। अब ये मेरे पास जो 2 अल्कोहल बने, अब इनका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करके सार्बिटॉल जो है उसका CH2OH ग्रुप, ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH जो ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। ऐसे ही मैनोनिक अम्ल जब बनेगा तो ये CH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो सार्बिटॉल से जो एसिड बना उसको अपन ने बोला ग्लूकोनिक एसिड, और मैनीटॉल से जो बना उसको बोला मैनोनिक एसिड। और अब देखिए, जब मैनोनिक अम्ल को अपन पिरिडीन की प्रेजेंस में गर्म करके एपीमराइजेशन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। क्लियर। अब देखिए, ये जो मेरा ग्लूकोनिक एसिड है, इसको जब मैंने हीट किया तो यहाँ से H2O निकल गया, और वो देखिए H2O आप लोगों को नजर भी आ गया हो, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन और आएगा ना, देखिए H2O निकलेगा, तब एसिड का बोलो कौन जाएगा, OH, और अल्कोहल का देखें क्या जाएगा यहाँ से H। क्लियर। गामा लैक्टोन बनाना है तो ये अल्फा, ये बीटा, एंड ये क्या हो गया, गामा।
तो देखिए एसिड का मैंने ले लिया OH और गामा से वाले इसका मैंने क्या ले लिया H। तो यहां से मेरा क्या निकल गया H2O। और देखिए मेरे पास में क्या बन गया गामा लैक्टोन, किसका, ग्लूकोनिक एसिड का, जिसको मैं बोलूंगी ग्लूकोलैक्टोन। क्लियर। अब इस ग्लूकोलैक्टोन को मैंने सोडियम अमलगम और HCl की प्रेजेंस में इसका क्या करवा दिया अपचयन। तो बोलो क्या मिल गया ग्लूकोज। तो ये अपना कन्वर्जन हो गया। फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। क्लियर। अब देखिए अब अपन बात करते हैं, ये तो अपने दोनों कन्वर्जन हो गए कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे करेंगे और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब देखिए अब बात करते हैं एल्डोज की श्रृंखला में वृद्धि। जो अपने एल्डोज हैं उनकी श्रृंखला में वृद्धि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ श्रृंखला में वृद्धि करनी है अपन को, मतलब जितने कार्बन है उनसे एक कार्बन अपन को बढ़ाना है। तो सबसे पहला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लियनी सिंथेसिस, क्लियनी फिशर सिंथेसिस, संश्लेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अगर अपन को कार्बोहाइड्रेट्स की या एल्डोज की बोलो श्रृंखला में वृद्धि करनी है तो उसके लिए कौन सी विधि है। तो पहली विधि अपन पढ़ रहे हैं क्लियनी फिशर सिंथेसिस विधि। एल्डोज श्रेणी में आरोहण करने की एक उत्तम विधि है। और सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एल्डोपेंटोज। देखिए एल्डोपेंटोज लिया है मैंने, CHOOH CH2OH। और अब देखिए ये मेरा पास क्या है एल्डोपेंटोज। अब इस एल्डोपेंटोज की मैं अभिक्रिया करवा देती हूँ HCN के साथ में। तो अपन को पता है कार्बोनाइल कंपाउंड की HCN के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये इधर प्लस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो ये अटैक करेगा इस पे, ये अटैक करेगा इस पे और योगात्मक उत्पाद बनेगा साइनोहाइड्रीन। क्लियर। अब जैसे ही देखो अपन, तो यहाँ पे अपन को पता है CHO पे जब ये अभिक्रिया होगी तो इसके साथ में आके बोलो C के साथ में एक तो कौन जुड़ जाएगा CN, H है, और एक बोलो कौन आके जो OH। क्लियर। ये यहाँ पे अभिक्रिया मैंने अभी करके बताई, वो मैंने यहाँ पे जोड़ दी। अब देखिए ये उसके बाद वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन का हो गया। अब सेकंड वाले कार्बन में इधर H, OH, फिर देखिए कौन है OH, H, OH, H एंड CH2OH। क्लियर। अब देखिए अब ये साइनाइड जब बन गया तो अब देखिए दोनों समावयवियों के बनने की संभावना इक्वल है। ये कायरल कार्बन बन गया। अब या तो OH जुड़े इधर, या एक इसका आइसोमर ये भी बन सकता है कि OH जुड़े इधर। क्लियर। बस मैं केवल इसी को दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग समझ जाओ। ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि OH इधर भी हो और OH इधर भी हो। क्लियर। अब देखिए अब इसका अपन कार्बोक्सिलिक, अब इसको साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन करवाया जाता है। ये साइनोहाइड्रीन जो बना इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसका बोलो क्या करवाना है अपन को जल अपघटन। और जब आप इसका जल अपघटन करवाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये जो मेरा साइनाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो देखिए जो संरचना बनेगी उसको मैं आप लोगों के सामने दिखा देती हूँ। देखिए COOH साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया एसिड में, फिर हो गया COHH और ये मेरा कायरल कार्बन था। नीचे वाले में एक साथ लिख देती हूँ CHOH का थ्राइस CH2OH। ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये बने, और जब इस वाले का जल अपघटन होगा तो देखिए क्या बनेगा COOH, ये हो गया COH और ये हो गया H और ये कायरल कार्बन और से। क्लियर। और अब देखें आप, फिर इसको अपन जब गर्म करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखो अपन क्या करना है हीट, और जैसे ही आप हीट करोगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। यहाँ से क्या बन जाएंगे बोलो गामा लैक्टोन। तो मैं गामा लैक्टोन बना देती हूँ। एसिड का बोलो कौन जाएगा OH और गामा वाले कार्बन से कौन जाएगा H। क्लियर। अब देखिए जैसे गामा लैक्टोन बनेंगे मैं दिखा देती हूँ CO, ये हो गया OH, H ये कायरल कार्बन मेरा, CH, OH और ये C
और यहां से गामा लैक्टोन। क्लियर। और फिर हो गया OH और ये बन गया CH2OH। और सेम एज इसके लिए भी बनेगा। देखो मैं इसके लिए भी दिखा रही हूं। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे वाला मैंने नहीं दिखाया क्योंकि सेम है, इसलिए यहाँ पे भी देखें गामा लैक्टोन बन जाएगा। और ये C, ये इधर OH और इधर H और ये। क्लियर। बाकी का सेम आप देख लेंगे, दोनों सेम बनेंगे। अब ये गामा लैक्टोन बन गया। गामा लैक्टोन बनने के बाद में अपचयन होगा। इसका अपन को क्या करवा देना है? अपचयन। और जैसे ही आप इसका अपचयन करवाएंगे तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से एल्डोहेक्सोज बनेंगे। वो मैं आप लोगों के सामने दिखा देती हूँ। CHO और ये हो गया COHH, CHOH का थ्राइस एंड CH2OH और ये मेरे पास में बन गया डी ग्लूकोज। क्लियर। और साथ में देखिए मेरे पास में क्या बनेगा, प्लस जब आप इसका अपचयन करवाएंगे, इधर देखिए जब आप इसका अपचयन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा CHO और ये बनेगा C, जिसपे OH होगा इधर H एंड नीचे वाले CHOH का थ्राइस एंड CH2OH और इसका जो नाम होगा वो होगा डी मैनोज। क्लियर। ध्यान में रखेंगे। एंड ग्लूकोज एंड मैनोज आर द एपीमर्स। एपीमर्स वो होते हैं जिनके नंबर 2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज। अब देखिए इसको पूरे को मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ, देख लीजिए आप। इनकी श्रृंखला में अपन को वृद्धि करनी है। पहला मैंने बताया है किलियनी-फिशर संश्लेषण। क्लियर। देखिए ये मैंने लिया है एल्डोपेंटोज। इस एल्डोपेंटोज पे अपन ने HCN का क्या करवाया है, एडिशन। सॉरी, HCN के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई है। ये अपना कौन सा वाला ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा तो इसके 2 समावेशी बनेंगे। हो सकता है OH इस कार्बन पे इधर हो या हो सकता है OH इस कार्बन पे इधर हो। क्लियर। अब जब ये अपना बन गया साइनोहाइड्रीन, उसके बाद में इसका अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे तो जो ये साइनाइड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। यहाँ पे भी सेम एज OH जब इधर है तो ये वाला भी साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। फिर इसको अपन ने क्या कर दिया, हीट करते ही देखो इसके क्या बन गए, गामा लैक्टोन। इसके भी बनेंगे और इसके भी बोलो क्या बनेंगे, गामा लैक्टोन। और जब इस गामा लैक्टोन जो बना है इसका आप अपचयन करवाओगे तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज। और इस समावेशी का जब आप गामा लैक्टोन बनाने के बाद अपचयन करवाओगे तो क्या बनेगा, डी मैनोज। और आप देख रहे हो डी ग्लूकोज और डी मैनोज के नंबर 2 कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, चेंज। देखिए यहाँ पे OH है नंबर 1 2 कार्बन पे OH दाईं ओर और यहाँ पे OH देखिए किधर है, बाईं ओर। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एपीमॉर्फ्स। क्लियर। ये तो फर्स्ट विधि है किलियनी संश्लेषण। दूसरी देखिए, अगर अपन देखो 5 कार्बन का लेके चले थे एल्डोल और कितने का मिल गया अपन को, 6 का। ठीक है, श्रृंखला में इनकी क्या हो गई, वृद्धि। ऐसे ही दूसरा तरीका देखिए अपन क्या कर सकते हैं, सब वही एल्डोज को सबसे पहले नाइट्रोमेथेन के साथ संघनित करवा देते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड OH CHOH, एल्डोपेंटोज लिया है मैंने, CH2OH, इसकी अभिक्रिया करवानी है नाइट्रोमेथेन के साथ CH2NO2। और ये अपन को पता है नाइट्रोमेथेन में बेस के साथ में अभिक्रिया करवा रही हूँ, CH3ONA। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में H निकल जाएगा H प्लस के रूप में, ये माइनस, और जाके बोलो क्या कर देगा इस पे, अटैक। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से क्या बनेगा, CH2NO2 COHH एंड CHOH का थ्राइस CH2OH। वही योगात्मक अभिक्रिया होगी। देखिए ये इधर तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, तो ये CH2 माइनस अब अटैक करेगा बोलो किस पे, कार्बन पे, और हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, ऑक्सीजन। क्लियर। और ये योगात्मक उत्पाद बन गया ये। और साथ में बोलो इसका क्या बनेगा, समावेशी, जिसमें OH बोलो किधर की साइड में होगा, इधर की साइड में। क्लियर। और ये CH2NO2 नीचे का सेम टू सेम CHOH का
थ्राइस CH2OH। क्लियर, इसके दो समावेश बने, OH इधर और OH इधर। ठीक है, नाइट्रोमेथेन से संघनित करवाने के बाद में इसका अपन क्या करेंगे, इन दोनों का तनु H2SO4 की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे। सेम एज इसका भी तनु H2SO4 की प्रेजेंस में अपन क्या करवाएंगे, जल अपघटन। और जब आप जल अपघटन करवाओगे तो उच्चतर एल्डोज प्राप्त होंगे। ठीक है, और देखिए उच्चतर एल्डोल प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये CH2NO2, जब आप इनका जल अपघटन करवाएंगे तो ये बनेगा CHOCOHH। इससे जो मिलेगा वो मैं यहां लिख रही हूं, CHOH का थ्राइस CH2OH, और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CHOCOHH, और ये बनेगा CHOH का थ्राइस CH2OH। तो देखिए वहां पे अपन ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, क्लियरने सिंथेसिस में सबसे पहले अपन ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाई, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जल अपघटन करवाया, उसको हीट करके गामा लैक्टोन बनाए, फिर उनका अपचयन किया, तो अपन को ग्लूकोज और मैनोज प्राप्त हुए। दूसरी जो विधि है उसमें अपन ने इसकी अभिक्रिया करवाई नाइट्रोमेथेन के साथ, क्षार की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी योगात्मक उत्पाद बना, दो समावेशी बने जिनमें OH एक तरफ वो बाईं तरफ, एक तरफ वो दाईं तरफ, फिर इनका अपन ने तनु H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवा दिया, जल अपघटन। तो देखिए जल अपघटन के पश्चात अपन को क्या मिल गए, एल्डोहेक्सोस। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं चैन में क्या हो गया, ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी श्रृंखला में वृद्धि की। अब देखिए बात करते हैं, अगर श्रृंखला में कमी करनी हो तो फिर क्या करेंगे। देखिए अब बात करते हैं श्रृंखला में कमी। देखिए, और श्रृंखला में कमी के दो मेथड हैं, एक है रफ मेथड और दूसरा है वॉल निम्नीकरण मेथड। नाम भी याद रखने आप लोगों को, वॉल निम्नीकरण विधि। अब रफ मेथड में देखिए क्या होता है, इस विधि में एल्डोल का अवरोहण होता है, अर्थात उच्चतर एल्डोल से निम्न कोटि के एल्डोल बनाने की यह बेस्ट मेथड है। इस विधि में मैं जैसे ले लेती हूँ डी ग्लूकोज। क्लियर, स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता है। इस विधि में एल्डोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीकरण करेंगे इसका ब्रोमीन जल में, जिसके कारण एल्डोनिक एसिड बन जाता है। ये ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। क्लियर, ऑक्सीकरण करने के बाद इस एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम लवण बनाकर उसका फेंटोन अभिक्रमक, वेरी इंपॉर्टेंट, फेंटोन रिएजेंट। तो देखो सबसे पहले एसिड का अपन को क्या बनाना है, कैल्शियम सॉल्ट। तो मैं अभिक्रिया करवा देती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। दूसरा इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, फेंटोन अभिक्रमक, जो कि होता है FeSO4 प्लस H2O2, और उसके बाद में इसका क्या करवा दिया जाता है, ऑक्सीकरण। तो यहां से क्या निकलेगा, CO2 और क्या निकलेगा, H2O, और जो अपना डी ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एल्डोपेंटोज में, या बोलूं डी एरेबिनोज में, एरेबिनोज में। तो ये जो मेथड है ये अपना कौन सा मेथड है, रफ मेथड। याद रखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में एल्डोनिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका कैल्शियम लवण बनेगा, एसिड है। फिर इसकी अभिक्रिया फेंटोन अभिक्रमक के साथ करवाएंगे और फेंटोन अभिक्रमक के साथ इसका ऑक्सीकरण करेंगे। जब ऑक्सीकरण करोगे तो यहाँ से CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। तो जो 6 मेंबर्ड अपना कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5 मेंबर्ड उसमें। तो देखो ये क्या हो गया अपना डी एरेबिनोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रह गए, 5। क्लियर, तो ये जो विधि है ये बोलो कौन सी विधि है, रफ विधि। दूसरी विधि अपन ने कहा था, बोलो कौन सी विधि है, वॉल निम्नीकरण विधि। देखिए दूसरी जो मेरी विधि है वो है वॉल निम्नीकरण विधि। वॉल निम्नीकरण विधि में सर्वप्रथम एल्डोज को हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। देखिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ CHO, और नीचे का ग्लूकोज की संरचना आप सब बच्चों को पता है, मैं R लगा देती हूँ। ये मेरा है कोई ग्लूकोज, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले बोलो किसके साथ करवाएंगे, नाइट्रोमेथेन के साथ,
सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH, नॉट नाइट्रोमेथेन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे। जैसे ही आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाओगे, देखिए अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, C डबल बॉन्ड O प्लस OH और यहां से क्या निकल गया H2, क्लियर। जैसे ही H2O निकलेगा, देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH में, नीचे का सेम टू सेम। अब देखिए इसका ऑक्सीन बन गया। अब इस ऑक्सीन को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में गर्म किया जाता है। इसको अपन गर्म करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, और जैसे ही आप इसको एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो देखिए गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है, साइनाइड। तो देखिए यहां से निकल जाएगा H2O मॉलिक्यूल। यहां से जब आप इसकी अभिक्रिया, इसके ऑक्सीन की अभिक्रिया एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, निर्जलीकरण होगा, OH एंड H जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनाइड, क्लियर, ध्यान रखेंगे। जो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ जल अपघटन करने पर एक अणु हाइड्रोजन साइनाइड का भी खो देता है। अब इसकी अभिक्रिया मुझे करवानी है AgNO3 के साथ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCN, और HCN निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, CHOR, और ये बनेगा एल्डोपेंटोज। तो देखेंगे आप लोग, एक बार दोबारा देख लें, ये है वॉल डिग्रेडेशन मेथड। ये मैंने ग्लूकोज संरचना आप लोगों को पहले बता दी, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं लिख रही हूँ। इसकी अभिक्रिया अपन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, यहां से H2O निकल जाएगा, ऑक्सीन बनेंगे। ऑक्सीन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाओगे, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में, और हीट करोगे तो कौन निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, OH एंड H क्या बन जाएंगे, साइनाइड। इन साइनाइड की अभिक्रिया फिर फर्दर देखो, इनके अभिक्रिया आप किसके साथ में करवाओगे, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ जल अपघटन करेंगे इनका, तो यहां से एक अणु किसका निकल जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड का, और हाइड्रोजन साइनाइड का निकलने के बाद क्या बन जाएंगे, एल्डोपेंटोज, क्लियर। तो इन विधियों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।